डोमिनिक टोरेटो को पुलिस से बचाने के बाद पुराना एलएपीडी ऑफिसर ब्रायन ओ'कॉनर लॉस एंजल्स से भाग जाता है ताकि खुद को पुलिस से बचा सके। वो मियामी में शिफ्ट हो जाता है और इनलीगल स्ट्रीट रेस में हिस्सा लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। उसके पास हाईली मॉडिफाइड निसान गाड़ी होती है। इन रेसों को उसका लोकल मैकेनिक दोस्त तेज पार्कर चलाता है। रेस के बाद पुलिस वहां आ जाती है और ब्रायन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे पकड़कर उसके पुराने बॉस एफबीआई एजेंट बिल्कन और अमेरिकन कस्टम एजेंट मार्कम के पास ले जाया जाता है। उसे एक डील दी जाती है कि वो अंडरकवर जाकर अर्जेंटीनियन ड्रग लॉर्ड कार्टर वेरोनी का खात्मा करे और इस तरह उसके तमाम जुर्मों को माफ़ कर दिया जाएगा। एजेंट मोनिका, जो कि कार्टर के साथ ही अंडरकवर काम कर रही थी, वो ब्रायन को ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने में मदद करती है। ब्रायन एक शर्त पर मानता है कि वो अपनी मर्ज़ी का पार्टनर अपने लिए चूज़ करेगा। वो फिर अपने बचपन के दोस्त रोमन पियर्स के पास जाता है। रोमन को जेल हुई थी क्योंकि वो गाड़ियाँ चोरी करता था और अब वो एक नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजार रहा है। रोमन फिर ब्रायन के साथ लड़ने लग जाता है और कहता है कि उसकी वजह से वो पकड़ा गया था, लेकिन वो फिर मान जाता है अगर उसके भी जुर्मों को माफ़ कर दिया जाएगा। मिशन के लिए उन्हें 2 मॉडिफाइड गाड़ियां दी जाती हैं। रोमन और ब्रायन को कार्टर हायर कर लेता है। वो उन दोनों को दूसरे ड्राइवर्स के साथ मुकाबला करने का कहता है ताकि वो एक फरारी गाड़ी को ले सकें जो कि एक जगह पर रखी गई है। रेस के दौरान कुछ हायर किए गए ड्राइवर्स का एक्सीडेंट हो जाता है और कई ड्राइवर्स ज़ख्मी हो जाते हैं। मार्कम, जिसे कि लगता है कि वो दोनों भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनका पीछा करने लग जाता है। पुलिस उन पर हमला करती है, लेकिन रोमन मार्कम पर गोली चला देता है ताकि कार्टर को उन पर शक ना हो। रोमन फिर एजेंट से लड़ता है कि वो मिशन को बर्बाद करने वाले थे। ब्रायन फिर इस सिचुएशन को संभाल लेता है और बिल्कन को बताता है कि कार्टर अपने पैसों को कहीं छुपा रहा है और वो अपने प्राइवेट जेट में यहाँ से भागने वाला है। फिर वो दोनों कुछ दूसरे ड्राइवर्स के साथ एक रेस करते हैं और कामयाबी से रेस जीतकर उनकी गाड़ियाँ भी शर्त में जीत जाते हैं। रोमन फिर ब्रायन से बात करता है कि कार्टर के आदमियों से उन्हें बहुत खतरा है, लेकिन फिर वो एक दूसरे को समझा लेते हैं और मिशन पूरा करना चाहते हैं। एक वीआईपी नाइट क्लब में ब्रायन और रोमन देखते हैं कि कार्टर एक डिटेक्टिव वाइटवर्थ को टॉर्चर कर रहा है ताकि वो अपने पैसों की हिफाजत करवा सके। अगली सुबह मोनिका ब्रायन को वार्न करती है कि उन्हें मार दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद मार्कम कहता है कि वो काम पूरा करें क्योंकि यह कार्टर को पकड़ने का उनका एक ही चांस है। मिशन वाले दिन ब्रायन और रोमन कार्टर के पैसों के बैग्स को कार्टर के आदमी एनरिके और रॉबर्टो की मदद से ट्रांसफ़र करने लग जाते हैं। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, वाइटवर्थ पुलिस को कॉल कर देता है ताकि वो कार्स को रोक सकें जिनमें ब्रायन और रोमन मौजूद हैं। इस वजह से पूरे शहर में पुलिस उनका पीछा करती है और मार्कम और बिल्कन्स भी उनके पीछे होते हैं। वो दोनों पुलिस को एक जगह पर लेकर जाते हैं जहां अचानक कई गाड़ियां चलना शुरू हो जाती हैं और पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाती। इसके बावजूद वो उन गाड़ियों को रोक लेते हैं, लेकिन पता लगता है कि उन गाड़ियों में तेज और सूखी हैं। पता लगता है कि ब्रायन और रोमन ने गाड़ियां बदल ली थीं और वो यहाँ से भाग निकले हैं। जब वो अपने मिशन पॉइंट पर जाने लगते हैं, एनरिके उसे कहता है कि वो जहाज़ के अड्डे पर नहीं जाएंगे बल्कि किसी और पॉइंट पर जाएंगे। इसी दौरान रोमन रॉबर्टो को गाड़ी से बाहर निकाल देता है और इसके लिए वो सीट को गाड़ी से इजेक्ट कर देता है। एयरपोर्ट पर पुलिस वाले कार्टर के जहाज़ को घेर लेते हैं, लेकिन पता लगता है कि कार्टर ने उनके साथ गेम खेली है और कार्टर यहाँ नहीं बल्कि बंदरगाह पर है। कार्टर फिर बताता है कि वो जानता था कि मोनिका एक अंडरकवर एजेंट है और उसने जानबूझ के उसे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। ब्रायन भी वहां पहुंच जाता है और कार्टर मोनिका को ज़बरदस्ती अपनी कश्ती में ले जाता है। वो एनरिके को ऑर्डर करता है कि वो ब्रायन को मार दे। जब एनरिके उसे मारने लगता है तो ब्रायन की इजेक्टेड सीट फेल हो जाती है, लेकिन रोमन वहां आ जाता है और ब्रायन की बचने में मदद करता है। कार्टर वहां से भाग रहा होता है, लेकिन ब्रायन और रोमन गाड़ी का इस्तेमाल करके एक रैंप से जंप लगाते हैं और उसकी कश्ती के ऊपर लैंड हो जाते हैं। ब्रायन गोली चला के कार्टर को ज़ख्मी कर देता है और फिर मोनिका उसे अरेस्ट कर लेती है। मार्कम ब्रायन और रोमन के तमाम जुर्मों को ख़त्म कर देता है।
इसके बदले में वो कार्टर के बाकी पैसों को पुलिस को दे देते हैं। फिर वो ब्रायन को कहता है कि मियामी में रुककर एक गिराज खोल लिया जाए, और फिर वो दिखाता है कि उसने कार्टर के कुछ पैसों को अपने लिए रख लिया था। ये है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।